हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। सो आज के हम इस वीडियो में दोस्तों एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि करियर इस सेक्टर में किस तरह से होने वाला है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से इसमें टॉप हाईएस्ट पेइंग एग्रीकल्चर जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में। और कई लोगों का ये वहम रहता है दोस्तों कि ये जो BSc एग्रीकल्चर जो लोग करते रहते हैं ना, आपने कई सारे आसपास आपके घरों में या फिर आपके पड़ोस में आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे जो है BSc एग्रीकल्चर को अपना करियर चुनते हैं। क्या वो गुड करियर हो सकता है, उनका फ्यूचर है और क्या क्या वेराइटीज़ ऑफ जॉब इसमें आप कर सकते हैं, इस सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया भी दे दूंगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है और हमारे इंडिया में इसका स्टेटस क्या है, सारा कुछ हम देखेंगे। तो एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सो एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री और गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाता है दोस्तों अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्ट्स तो निकल कर आते ही रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, यूनियन बजट में। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। चावल और गेहूँ जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया। एंड उसके साथ साथ कई सारे ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स हैं, ड्राई फ्रूट्स ओके एंड एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स हो गया, ट्यूबर क्रॉप्स, पल्सेस, फार्म फिशेस, एग्स, कोकोनट, शुगर केन, ये सारा कुछ जो है ये एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी जो रिसेंटली निकल कर आई थी रिपोर्ट में, तो उसमें कहा गया है कि इंडिया में 41% ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर के जरिए ही हमको जनरेट होने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं या फिर कोई व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के पोस्ट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट निकालती है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। और GDP का शेयर अगर आप देखेंगे, सो द शेयर ऑफ कल्चर इन GDP इंक्रीज टू 19.9%। देखिए एक मेजर चंक आपको देखने को मिलेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहले इसका शेयर लगभग 15 to 16% था, अभी जो इसको इंक्रीज करके 19.9% कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर लेमैन लैंग्वेज में अगर आप पूछेंगे मुझे व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज नथिंग बट इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग द लाइफ स्टॉक। याद रख लीजिए जो फार्म फिशिंग करते रहते हैं ये भी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है दोस्तों। कई लोग इसको अलग बताते हैं बट डोंट कंफ्यूज, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कई सारे ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इनको बनाया गया है कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स और राइजिंग द लाइफ स्टॉक ऑल्सो, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं आपको, इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स, ओके, कंज्यूमर एंड तक जब तक नहीं पहुंच जाता, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर ही आते हैं दोस्तों, क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है बच्चे अभी आजकल दे आर चूजिंग द करियर फील्ड एज ए एग्रीकल्चर फॉर देयर करियर पर्सपेक्टिव। तो टॉप हाईएस्ट पेइंग एग्रीकल्चर जॉब्स मैं आपको बताऊंगा पहले, उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। कई लोगों का कहना है कि देखिए एग्रीकल्चर इज़ हार्ड टू स्टडी, कई लोगों का ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है क्या एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है, जो कोर्सेस इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं, क्या वो हार्ड होते हैं या फिर किस तरह से होता है। देखिए एग्रीकल्चर इज़ एन ईजी एज वेल एज लाइवली कोर्स टू स्टडी दोस्तों, ठीक है। अगर आप मुझे पूछेंगे यूनिवर्सिटी में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इन्हें सेमिस्टर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10, 11, 12 सब्जेक्ट ही होते हैं और उसमें आपको सम ऑफ द अलाइड सब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं, बट बोथ प्रैक्टिकल एंड थियरी क्लासेस आपको यहाँ पे होता है दोस्तों। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, BSc एग्रीकल्चर ही ले लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कई सारे बच्चे यहाँ पे लेते हैं और इट इज़ वेरी गुड कोर्स दोस्तों एंड इट इज़ इंक्रीजेज योर चांस ऑफ हैविंग ए गुड करियर। क्योंकि आपने कई सारे बैंक एग्जाम्स देखे होंगे, IBPS, SBI, नाबार्ड, ओके, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट के, इन्होंने क्या करते हैं, ये लोग जो है सेपरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं फॉर दोज पीपल हु परस्यू BSc एग्रीकल्चर। इनके तो जनरल जो ग्रेजुएशन होते हैं उनके लिए तो सेपरेट एग्जाम होते ही हैं, बट ये लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं उन लोगों को जो BSc एग्रीकल्चर उनका बैकग्राउंड होता है दोस्तों। यही नहीं बल्कि आप FCI में भी जा सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, AFO में भी जा सकते हैं, इनफैक्ट आप UPSC में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक पर्टिकुलर फील्ड BSc एग्रीकल्चर से हो तो यू कैन गो फॉर UPSC ऑल्सो। एंड दिस BSc जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं उनको तो कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। इनको जो है एज ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स लिया जाता है या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की तरह इनको लिया जाता है। कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट फील्ड ऑफिसर हो गया, फार्म मैनेजर हो गया, रिसर्च ऑफिसर हो गया।
तो सारे चीज़ें इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर भी जो है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, उससे पहले एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो अगर आपको इसके साथ साथ कोई टेक नॉलेज हो, आप जो है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड नॉलेज रखते हैं, देन इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। आपको इजीली सिलेक्शन मिल जाएगा। और जिस तरह से एग्रीकल्चर में एआई को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जो तरह तरह के नए नए टेक्नोलॉजीज़ को लाने की बात की जा रही है, तो अगर आप में इसमें कुछ ग्रिप हो, कुछ आइडिया हो, देन इट विल बी ए ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर यू। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बिकमिंग मोर मॉडर्न, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, एंड इट विल चेंजिंग द डेमोग्राफिक्स इन द फूड प्रोडक्शन सिस्टम दोस्तों, एंड इवॉल्विंग हैज ए बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज। याद रख लीजिए, ठीक है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं एग्रीकल्चर में, इट विल ओपन अप द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स हु हैव चूजन टू परस्यू एजुकेशन इन दिस फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद टॉप हाईएस्ट पेइंग एग्रीकल्चर जॉब्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, जो ICAR में काम करते हैं। एक्चुअली ये जो ICAR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये मेरे घर के बहुत ही करीब है और यहाँ से आई थिंक हार्डली 1.5 किलोमीटर्स होगा। बहुत बड़ी ऑफिस है दोस्तों इनकी, और कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं। उनकी अगर आप देखेंगे तो उनकी सैलरी अप टू 8 लाख पर मंथ इस तरह से होती है। उसके बाद आपको रहता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इनको जो है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चुना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही आप ऐसा इमेज ना बना ले कि एक फार्मर की इमेज हो या फिर आप खेती बाड़ी करने जाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्रीकल्चर में आपको कई सारे इनफैक्ट फर्टिलाइजर फील्ड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, बायोकेमिस्ट जो करते हैं ना, उनको भी बहुत बड़ा स्कोप होता है इस पर। और एग्रोनॉमी सेल्स मैनेजर, एग्रीकल्चर एजुकेटर, ऐसे कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, अपने जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट एग्रीकल्चर। मैं नहीं चाहता कि डीप में चले जाऊँ अभी, ओके। इनफैक्ट हम उसके ऊपर वीडियो अलग से बनाएंगे कि BSc एग्रीकल्चर क्या होता है। अभी तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ओके। उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर क्या होता है, और इसको परस्यू करने के लिए आपको क्या क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा आपको, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको समझाया गया है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, उसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, ओके। टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स क्या होते हैं आपको। और BSc एग्रीकल्चर का मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ा इसीलिए क्योंकि मैं आपको उसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताना चाह रहा था, ठीक। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।